हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैंक कोरिलेशन और आपके सिलेबस में दिया हुआ है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। एक साइकोलॉजिस्ट थे ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ये 1904 में इसने ये रैंक कोरिलेशन के लिए एक फार्मूला दिया था कि हम रैंक कोरिलेशन इस मेथड से कैसे निकालते हैं कि रैंक प्रोवाइड करके हम कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे पास बहुत सारे कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम सही अच्छी तरह से यानी क्वांटिटेटिवली उनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे आ गया हमारे पास ऑनेस्टी। अगर कोई ऑनेस्ट आदमी है उसको कैसे बोलेंगे कि कौन सा ऑनेस्ट ज़्यादा है, कौन सा कम है, या इंटेलिजेंस। या हम बोलेंगे ब्रेवरी। कुछ ऐसे इनको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। इनको मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिव कोई ऐसा मेथड नहीं कि हम बोलेंगे कि ये 10% इंटेलिजेंट है या 11% है या 20%। जैसे हम आपको मालूम है कि क्लास में जब बच्चे आते हैं उनका किसी का रोल नंबर 1, किसी का 2, किसी का 3 और रैंकिंग के हिसाब से दिया जाता है आजकल कि रोल नंबर 1 जो सबसे टॉपर बच्चा है उसको रोल नंबर 1 दे जाते हैं। मान लो कि जो रोल नंबर है वही उसका रैंक आ जाता है कि सबको पता चल जाता है रोल नंबर 1 जो है हमारी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा है। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा स्टूडेंट है, रोल नंबर 2 आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा स्टूडेंट है, रोल नंबर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो इस मेथड से जब कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो उस मेथड को हम बोलेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन जो है, स्पीयरमैन ने एक फार्मूला दिया है, उससे हम ये कोरिलेशन निकाल सकते हैं। और रैंक कोरिलेशन को हम RXY आ गया पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लेकिन R के आ गया स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, दैट इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन ऑफ D² अपॉन N³ -N। इस मेथड से हम रैंक कोरिलेशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं रैंक प्रोवाइड करके। जो हमारे पास सीरीज दी होंगी, 2 सीरीज को यानी हम कंपेयर करेंगे, दोनों सीरीज को अलग अलग रैंक देके। तो कैसे हमने निकालना है, आपके पास ये RK आ जाएगा, इसको बोलेंगे रैंक कोरिलेशन। D आ गया डिफरेंस R1 - R2। R1 आ गया आपके पास रैंक ऑफ सीरीज फर्स्ट, या X लिख सकते हैं। R2 आ गया रैंक्स ऑफ सीरीज सेकंड। रैंक ऑफ सीरीज X भी बोल सकते हैं, रैंक ऑफ सीरीज Y भी बोल सकते हैं। रैंक R1 और R2 दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे आपके हमारे पास आ जाएगा D, और जब D का स्क्वायर करेंगे तो हम उसको फिर सम निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ D²। तो इसको भी हम समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखेंगे, फिर आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी। क्वेश्चन है, इन फैंसी ड्रेस competition
2 judges accorded following ranks to the 10 students, 10 participants. Calculate coefficient of rank correlation. कि 2 जजेस अपॉइंट किए गए कि एक ड्रेस कंपटीशन है जिसमें 10 कंपटीटर्स का उन्होंने रैंकिंग दी है। जज फर्स्ट, जज सेकंड, रैंकिंग आ गई उनकी। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जज सेकंड जो है उसने रैंकिंग दी है 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3। ये रैंकिंग दी हुई है, इसमें हमने निकाला रैंक कोरिलेशन। तो हो सकता है कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास आ जाएगा, रैंकिंग नहीं दी होगी। जैसे तो आप टेस्ट लेते हैं किसी क्लास में बच्चों के, तो मार्क्स दिए होंगे तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करो। तो उसमें आपने खुद रैंक देने हैं, रैंक प्रोवाइड करने हैं। रैंक प्रोवाइड कैसे करने हैं? हम या तो हाईएस्ट वैल्यू जो है उसको नंबर 1 रैंक दे सकते हैं या लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं नंबर 1, वो आपकी मर्जी है। हाईएस्ट वैल्यू से रैंकिंग स्टार्ट करें या लोएस्ट वैल्यू से, एक यानी या लोएस्ट से शुरू कर सकते हैं या हाईएस्ट से। यहाँ पर रैंक ही दिए हुए हैं, तो हम कैसे इसमें कोरिलेशन निकालेंगे? R1 रैंक 1 दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद दिया है रैंक 2 R2 अवार्ड ऑफ जज सेकंड जो है ये दिया है 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3। अब हमने निकालना है, हमारे पास ये रैंक दिए हुए हैं, तो सबसे पहला काम हमारा हमने निकालना है डी, डिफरेंस ऑफ द रैंक। डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2। जब हम ये डिफरेंस निकालेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 10 माइनस 9 2 माइनस 6 माइनस 4 3 माइनस 5 माइनस 2 4 माइनस 4 0 5 माइनस 7 माइनस 2 6 माइनस 9 माइनस 3 7 माइनस 8 माइनस 1 8 माइनस 2 आ गया 6 9 माइनस 1 8 10 माइनस 3 7। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है, हमने करना है डी स्क्वायर, जो डिफरेंस है इसको हमने स्क्वायर कर देना है। 9 का स्क्वायर आपको मालूम है 81, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब हम निकालेंगे समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब सम करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 264। n आ गया हमारे पास
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 10 आ गए, ये आ गया 10। अब हम निकालेंगे रैंक कोरिलेशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, और दिस इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ d स्क्वायर आ गया 264 डिवाइडेड बाई n आ गया 10, 10 का क्यूब माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस मल्टीप्लाई करके आएगा 1584 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब आ गया 1000 माइनस 10 तो 990, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1.6 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.4। तो हमारे पास रैंक कोरिलेशन जो आ गया माइनस 0.84, इसमें हम कहेंगे कि नेगेटिव रैंक कोरिलेशन है। इनके दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। उसके बाद अगर ये कोर रैंक नहीं दिए हुए हैं तो हम कैसे रैंक और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन when ranks are not given। जब रैंक नहीं दिए होते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है एक्स सीरीज दी हुई है और वाई सीरीज। फिफ्टीन 17 14 13 11 12 16 18 10 9 और y दिया हुआ हमारे पास 15 12 4 6 7 9 3 10 2 5। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं x और y। x वेरिएबल के अवार्ड दिए हुए हैं 15 17 14 13 11 12 16 18 10 9 और y दिया हुआ है 15 12 4 6 7 9 3 10 2 5। ये रैंक से नहीं है, ये इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। यानी मान लो ये हमारे पास दो सब्जेक्ट आगे मार्क्स दिए हुए हैं। अब इसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको रैंक प्रोवाइड करने हैं। तो रैंक कैसे प्रोवाइड करना है, या मैंने आपको कहा कि हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे रैंक प्रोवाइड करना या लोवेस्ट वैल्यू से। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऐसे x की वैल्यू ले लेंगे, क्या है 15 17 14 13 11 12 16 18 10 9। अब इसको हम रैंक स्टार्ट करते हैं, लोवेस्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोवेस्ट से रैंक देख लेते हैं, फिर एक और प्रॉब्लम जब करेंगे तो हाईएस्ट से लोवेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 सबसे लोवेस्ट है, तो
तो R1 आ जाएगा हमारे पास, 9 को हम रैंक दे देंगे 1, इसी तरह 9 के बाद 10 को आ गया 2, 11 को आ गया 3, 12 को रैंक आ गया 4, 13 को 5, 14 को 6, 17 को 14, 15 को 7, 16 को 8, 17 को 9 और 18 को 10। यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हाईएस्ट रैंक दिया गया है और लोएस्ट वैल्यू को लोएस्ट रैंक दिया। इसी तरह से हम निकालेंगे, अब हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू 12, 15, 12, 4, 6, 7, 9, 3, 10, 2, 5। यहाँ पर भी हम रैंकिंग स्टार्ट कि दोनों सीरीज में अगर हमने लोवेस्ट से स्टार्ट किया तो दोनों सीरीज को लोवेस्ट से ही रैंक स्टार्ट करने हैं। एक को हाईएस्ट से और एक को लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हाईएस्ट से रैंकिंग की तो दोनों वेरिएबल्स को हाईएस्ट से, अगर लोवेस्ट से रैंकिंग स्टार्ट की तो दोनों सीरीज को लोवेस्ट से रैंकिंग स्टार्ट करें। हमारे पास यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू जो है R2, रैंक ऑफ सीरीज 2 आ गया 1, 3 को आ गया 2, 4 को आ गया 3, 5 को आ गया 4, 6 को आ गया 5, 7 को आ गया 6, 8 नहीं 9 को आ गया 7, 10 को आ गया 8, 12 को आ गया 9, 15 को आ गया 10। ये आ गए इनके रैंकिंग। उसके बाद जब रैंक हमारे पास आ गया, अब हमने निकालना है D इज इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 माइनस R2, रैंक 1 जो है 7 माइनस 10 माइनस 3, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 8 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 4 माइनस 3। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस ऑफ रैंक 1 एंड रैंक 2। उसके बाद है D स्क्वायर निकालना है हमने। अब D की जितनी भी वैल्यूज इनको हमने स्क्वायर कर देना, यानी 3 का स्क्वायर आता है -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमारे पास आ गया डी स्क्वायर। अब हमने निकालना है समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 86। आप खुद भी चेक कर के देख सकते हैं कि कितना आ गया ये 86। अब हमने रैंक कोरिलेशन निकालना है। हमें मालूम है रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। n हमारे पास यहाँ पर आ गया, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n भी आ गया हमारे पास 10, n भी हमारे पास है, डी स्क्वायर भी आ गया। अब हम रैंक कोरिलेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर हमारे पास आ गया 86 अपॉन n क्यूब 10 का क्यूब माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस
505 अपॉन 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 10 990 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.52 इज इक्वल टू 0.48। तो ये आ गया हमारे पास रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन 0.48। इसके बाद आता है कोएफिशिएंट, ये आ गया हमारे पास सिंगल रैंक, कहीं पर रैंक कोई रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, अगर हमारे पास ये रैंक जो है रिपीट हो जाए, रिपीट होने का मतलब हो गया हमारे पास अगर 17 की जगह 15 होगा, यानी दो वैल्यूज सेम होंगी, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? तो सेम वैल्यूज को, सेम मार्क्स वाले को हम एक जैसा रैंक होना चाहिए। अगर इसको हम 5 दे देंगे, इसको 6 देंगे, तो रैंकिंग गलत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इक्वल रैंक के मसले में भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये सब काफ़ी सफिशिएंट है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।